वेलकम बैक। जरा आगे बढ़ेंगे और इस वक्त एक जानिब हमने जो इस वक्त आईनी बहरान की सी कैफियत है उसका भी जिक्र किया। इसके साथ साथ हमारा बेल आउट पैकेज मंजूर हुआ है। ज़ाहिर है इसको एक अच्छी खबर करार दिया जा रहा है और पाकिस्तान की मईशत के लिए बहरहाल एक बड़ी पेशरफ्त है। मैं सनाउल्लाह खान साहब आपसे जानना चाहता हूँ कि IMF का बेल आउट पैकेज मंजूर हुआ, उसमें $7 अरब की बात की गई, फिर ज़ाहिर है $1 अरब जो है वो आपको 30 सितंबर से, बल्कि अभी वो कहा जा रहा है कि वो जारी हो गया। इससे एक तो हमारी मईशत पर बिलखसूस जो मौजूदा हमारा मुआशी बहरान है उसमें कितनी सपोर्ट मिलेगी, और साथ साथ जो IMF ने शराइत का जहेज भी दिया है उस पर अमल दरामद से क्या मसाइल हमें दरपेश होंगे? देखिए ये पाकिस्तान की जो हिस्ट्री का है ना, 24वां पाकिस्तान का लोन है IMF का सिर्फ। तो आप इससे अंदाजा कर लें कि 24 लोन हम ले चुके हैं, 77 साल पाकिस्तान को बने हो गए हैं। अगर और मोस्टली जो IMF के प्रोग्राम होते हैं, लोन होते हैं, वो 3 साल के होते हैं, 3 साल के, 1 साल के भी कुछ आए हैं। तो पाकिस्तान के हिस्ट्री में पाकिस्तान तकरीबन 50 से 60 साल में IMF प्रोग्राम नहीं रहा। तो आज तक तो ठीक नहीं हुई है पाकिस्तान की इकॉनमी, तो अब कैसे ठीक हो जाएगी? मैंने खुद तकरीबन कोई 15 या 16 जो IMF के प्रोग्राम है वो मॉनिटर भी किए हैं, कवर भी किए हैं, और उसके बाद हमेशा आपके मसाइल ही बने हैं। आपके ना कर्जे कम हुए हैं जो सबसे बड़ा मसला है, ना आपके स्ट्रक्चर जो इशू है वो कम हुए हैं। बुनियादी तौर पर मसला ये है कि हर दुनिया का जो हर मुल्क है उसकी डायनेमिक्स मुख्तलिफ है। अगर आप वेस्ट में इस किस्म की रिफॉर्म्स करना चाहें तो वो बड़ा आसान है। पाकिस्तान जो मुल्क है वो डिफरेंट किस्म का है, जहाँ इस वक्त 50% लोग वो हैं जिनकी योमिया आमदन $2 है। $2 का मतलब है 550-600 रुपए, 550 रुपए। तो ऐसे मुल्क में जिस किस्म की रिफॉर्म्स IMF चाहता है, तो IMF को भी नहीं पता कि वो यहाँ रिफॉर्म्स कामयाब नहीं हो सकती। पाकिस्तान की इकानमी चलती है ब्लैक इकानमी, वो कैश इकानमी की बुनियाद पर। आप चाहते हैं कि पाकिस्तान का हर शहरी फाइलर बन जाए, जहाँ पर आपने जो फाइलिंग का फॉर्म रखा है वो 20 पेज से भी ज्यादा का है। मतलब निकाह करना आसान है, रिटर्न फाइल करना इतना आसान नहीं है। और जिस मुल्क में जो लिटरेसी रेट है ना, एक्चुअल लिटरेसी रेट जाए तो वो 65% से ज्यादा है। खुद हुकूमत मानती है कि 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। ये जो भाई मेरे कंबर बैठे हैं, बाकी बैठे हैं, और आप भी जानते हैं कि इस्लामाबाद में सबसे मुश्किल काम सरकारी स्कूल में पहली जमात में दाखिला कराना है। नौकरी लेना आसान है, बच्चे को स्कूल में। आप इस्लामाबाद के छोटे से एरिया में अपने पाकिस्तान की आवाम को सरकारी तालीम नहीं दे सकते आप। और आप इस्लामाबाद में बड़े बड़े जो स्कूल हैं जो शॉपिंग मॉल की तरह खुले हुए हैं, वहाँ हम जैसे मिडिल क्लास जितना भी है इस मुल्क में, वो अपने चीजें बेचकर उन बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाता है। तो उस सूरत हाल में जब IMF का प्रोग्राम आता है ना, तो वो अब 3 साल का अगर ये प्रोग्राम अप्रूव हुआ है, ठीक है, आप 3 साल डिफॉल्ट नहीं होंगे, लेकिन टेक्निकली आज भी पाकिस्तान डिफॉल्ट है। उसकी मैं वजह बताता हूँ। आपके पास 15 से $16 अरब के डिपॉजिट हैं जो चाइना, सऊदी अरब और UAE के हैं, और आपके जो स्टेट बैंक के रिजर्व हैं वो $10 बिलियन हैं। तो आप $16 बिलियन उसमें से निकाल दें तो आप -6 पे हैं इससे। तो ये डिफॉल्ट ही होता है, वो मुल्क डिफॉल्ट होता है जिसके रिजर्व 3 महीने की इंपोर्ट के बराबर ना हो। तो आप उस सूरत हाल में IMF प्रोग्राम में जा रहे हैं। बिल्कुल पाकिस्तान के लिए ये खुशी का मकाम तो नहीं है, मैं तो कर्जा हासिल करने को शर्म का मकाम कहता हूँ। आपको अंदाजा है कि आप देखें, हम अपनी आम लाइफ में जब हमें कोई कर्जा हासिल करना हो तो 100 मरतबा हम सोचते हैं कि यार मैं मांगू किस तरह। और आपके मुल्क के सरबराहान, चाहे वो इमरान खान थे, चाहे वो शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ थे, या गिलानी थे, या शाहिद खाकन अब्बासी थे, या इससे पहले जो भी हुक्मरान बने जिन सब ने IMF का प्रोग्राम लिया, मुशर्रफ ने भी लिया था। तो आपको अंदाजा है वो जाके IMF के किस तरह तरले करते हैं, किस तरह बाकी लोग मुल्क ममालिक के या बायलैटरल और मल्टीलैटरल जो क्रेडिटर है उनके तरले करके कर्जे मांगते हैं। किस तरह सऊदी अरब से आपने अभी $1.2 अरब की एडिशनल फाइनेंसिंग ली है, कितने तरले किस किस ने, आर्मी चीफ को जाना पड़ता है, आपको पता है। और जो लास्ट जब इमरान खान की हुकूमत में IMF का प्रोग्राम ब्रेक हुआ तो दोबारा ट्रैक पे लाने के, आपको पता है शहबाज शरीफ खुद IMF की MD के जाके उन्होंने तरले किए, और तबले के लिए उन्होंने कहा कि मेरी नाक जमीन से नाक रगड़वाई गई है पाकिस्तान की। तो भाई ये अब 3 साल तक है, पाकिस्तानी कौम भूल जाए कि कोई रिलीफ होगा, और जो भी पॉलिसी बनेगी, मेरी बात सुन ले पहले, वो IMF से वेट कराना होगी आपको, उसके बगैर नहीं बनेगी। आपको
1 अरब की सप्लीमेंट्री ग्रांट भी जारी करना होगी तो आपको IMF की इजाजत लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस सूरत हाल में और IMF का प्रोग्राम शुरू होने से पहले आपने देख लें, बजट से लेकर आज तक आपने 50% बिजली महंगी की, आपने 1100% गैस की कीमतें बढ़ानी पड़ी आपको, क्योंकि अलाउड नहीं था। आपको 3,500 अरब रुपए के टैक्स लगाने पड़े। आपको 3 दोस्त ममालिक के मिलते तरले कर से उनसे 16 अरब का जो डिपॉजिट है उसको रोल ओवर कराना पड़ा, क्योंकि IMF ने कहा कि वो 3 साल जो वो कर्जा देंगे उससे चाइना का, सऊदी अरब का और यूएई का कर्जा आप नहीं उतार सकते। तो अभी ये इब्तदाई शराइत है। अभी आपका जो इनका जब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जारी होगा तो आप देखना पूरे 3 साल की शराइत और बेंच मार्क दिए गए होंगे कि आपने किस तारीख तक कौन सी शर्त पूरी करनी है। तो आप 3 साल तक, और मेरा आज भी ये यकीन है कि ये आप फिर भी नहीं निकल सकते। आप इस प्रोग्राम के गुजरने के 2 साल बाद आपकी फिर वही पोजीशन होगी जो आज पोजीशन है। ठीक है, ये सूरत हाल है। अब इस पे उमर दराज आप क्या कहते हैं कि जाहिर है जब हम IMF के, अभी बड़ी अच्छी बात की उन्होंने कि ये तो हमारे लिए कोई खुशी का मकाम नहीं है, ये शर्म का मकाम है, और इसमें इस हमाम में वो कहते हैं कि सभी रंगे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अब शर्म के मकाम से भी आगे जो कंडीशंस आ रही हैं और जो इंप्लीमेंट करना है, इवन के NFC आप नहीं जारी कर सकते, वो IMF से इजाजत लेनी पड़ेगी, और बहुत सी शरायतें, सख्त शरायत जिनका हम जिक्र करते हैं, जाहिर है उसकी इंप्लीमेंटेशन तो आपकी मजबूरी होगी, उसके बगैर तो आप आगे बढ़ नहीं सकते। तो क्या ये शर्म से आगे अब खतरे का मकाम नहीं है? हम उन दोनों चीजों से आगे गुजर चुके हैं। उसकी वजह यह है कि हर कौम की तरजीहात होती हैं। देखें ना, आप जानते हैं कि फलां कौम की अच्छी बात यह है कि वो इस बात के ऊपर यकसू है। आप मुझे बताइए कि इस वक्त जो पिछले चंद अरसे से हम हुकूमतों का आना जाना, उनका तर्ज अमल देख रहे हैं, वो कोई भी हुकूमत हो, आपको लगता है कि हम किसी मामले पे यकसू हैं, या कम से कम हम पता चले, मतलब हम एक अरसे में सुनते थे कि जी हमारा रिवायती हरीफ भारत है। सच्ची बात तो यह है कि ये आज भी शायद हम लफ्ज तो इस्तेमाल करें, हम तो अब उसके रिवायती हरीफ भी नहीं रहे। 690 अरब डॉलर उनके फॉरेन रिजर्व्स हैं। अभी कल मैं देख रहा था, यूनुस साहब मिल रहे थे शहबाज शरीफ साहब से, जरा उनकी एक्सपोर्ट्स देखिए जो कल तक आपका हिस्सा थे और आपसे अलग हुए। आप अपना हिसाब देखिए। आप अगले 1-2 साल या 5 साल का आपके पास कोई प्लान नहीं है कि आपने करना क्या है, आपकी कौन सी इंडस्ट्री ग्रो करेगी, आपने कौन से सेक्टर से पैसा कमाना है। आपकी यही अरेंजमेंट है, 2 अरब डॉलर इधर से पकड़ लो, 1 अरब डॉलर उधर से पकड़ लो, इतना कर्ज हमने लौटाना है, और ये हर हुकूमत आएगी, IMF का मिल गया, इमरान खान की होगी वो भी जश्न मनाएगी, नून लीग होगी वो भी जश्न मनाएगी। सच्ची बात तो ये है कि हम एक हुजूम की तरह बिहेव कर रहे हैं, हमारी कोई डायरेक्शन नहीं है, और जो बड़े बड़े ओहदों में बैठे हुए हैं जिनको फैसला साज कहते हैं, यकीन माने उनको दीवार से पार देखने की सलाहियत नहीं है, या वो देखना ही नहीं चाहते, या उनकी तरजीहात ही नहीं है। और ये किसी जमात का, ठीक है उमर दराज, वक्त का में थोड़ा आगे भी बढ़ते हैं। यकीनन इस वक्त किसी के पास मुआशी हिकमत अमली ही नहीं है, और फिर कैसे हो जब सूरत हाल ये है। लेकिन मैं आपसे कंबर जानना चाहता हूं कि नॉन फाइलर्स के हवाले से जो ये कहा जा रहा है कि नॉन फाइलर्स की कैटेगरी जो है वो खत्म कर दी गई है, और इसके साथ साथ 15 किस्म की जो है वो पाबंदियां भी आयद की गई हैं जो भी नॉन फाइलर होगा। तो ये फैसला कैसा है पीआर का? देखिए, नॉन फाइलर्स के लिए जो इकदाम हुकूमत उठा रही है, पहले आपने देखा कि वो सिम ब्लॉक कर दी जाएगी, फिर उसके बाद हमने देखा कि मिडल मैन जिसे हम कहते हैं कि आम दुकानें जो है हमारी ये टैक्स नहीं दे रही, तो इनके साथ क्या किया जाएगा। तो हुकूमत की जानिब से जो भी इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं खसूसन नॉन फाइलर्स के हवाले से, काबिल सताइश तो वो जरूर है, क्योंकि जब तक नॉन फाइलर्स को आप फाइलर्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे, इस मुल्क में टैक्सेशन है ही कितने लोगों पर, वो बड़ा एक अलमिया है पाकिस्तान का, क्योंकि यहाँ पे कोई टैक्स देता नहीं है। जो बिजनेस हो रहे हैं, जो बड़े बड़े कॉन्ग्लोमेरेट्स हैं, वो किस तरह से अपने टैक्स माफ कराते हैं, ये हम सबको पता है। तो हुकूमत जो भी स्टेप ले रही है जो टैक्सेशन के हवाले से, वो किसी ना किसी हद तक काबिल सताइश जरूर है, लेकिन उस स्टेप लेना नहीं होता, उसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कितनी हो रही है, उसकी रिपोर्ट्स क्या आ रही है, ये बड़ा अहम पॉइंट है। बड़ा है आपका, हर शोबे में इंप्लीमेंटेशन का मामला देखने होंगे। बिल्कुल सही है कंबर। बिल्कुल आखिरी लास्ट मिनट है, मैं सलमान इसी पे आपका मौक़िफ़ चाहूंगा।
جی اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیکھیں جس طرح کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کوشش کی تھی یا جو پی ٹی آئی بیٹھ کے اپوزیشن کے اندر کوشش کر رہی تھی گورنمنٹ کو سیبوٹاج کرنے کی اور اس سارے پروگرام کو، اس سے تو الحمدللہ چھٹکارا ملا۔ آئی ایم ایف کا یہ جو بیل آؤٹ پیکج ہے اس سے آپ کے جو دوست ممالک ہیں وہ بھی آپ کے اندر انویسٹمنٹ کریں گے ان دا ڈیز ٹو کم۔ تیسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے، جو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ گورنمنٹ کو اگر تھوڑا سا ٹائم دیں اور یہ جو پی ٹی آئی کی نحوست ہے اس کو اگر تھوڑا سا سائڈ کے اوپر رکھیں تو گورنمنٹ کین پرفارم، ول پرفارم اینڈ ول شور سبسٹینشیل ریزلٹس آلسو۔ کل آئی ایم ایف کے ٹھیک ہے، ہوپ فل ہیں آپ اور بہتر ہوا ہے کہ یہ ایک اچھی خبر ہے آپ سمجھتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی تمام پینلسٹ کا بہت شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔